पापा क्या है, आप सारा दिन खांसते रहते हो। पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, आप देख नहीं रहे हम पढ़ रहे हैं। बेटा एक काम था, एक गिलास पानी पिला देते आप। पापा आपको सारा दिन काम होता है, कभी पानी पिला दो, कभी चाय पिला दो, कभी खाना दे दो। आप पढ़ने नहीं दोगे क्या हमें? आपको हमारे करियर की कुछ चिंता है या नहीं है? दीदी, आप पापा को ऐसे कैसे बोल रहे हो? पापा की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? तुझे पापा की तबीयत ही दिखती है, पढ़ाई वढ़ाई में तो तेरा ध्यान है नहीं। एग्जाम आ रहे, फेल होना है क्या तुझे? वो नहीं काम आएंगे। अगर करियर बन गया ना तो ही कुछ भविष्य है, वरना घर का काम ही करती रह जाएगी। अरे दीदी, आप बस रहने दो, भाड़ में जाए पढ़ाई, पहले पापा जरूरी है। हाँ पिला ले पानी, जब फेल हो जाएगी ना तब पता चलेगा। पापा पानी। लो बेटा। बेटा ध्यान से मेहनत के साथ पढ़ाई करो, हैं? हाँ जी पापा। जब पढ़ने दोगे तभी तो पढ़ेगी वो। महिमा, महिमा। क्या है माँ? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ने दोगे या नहीं? दीदी, माँ को कुछ काम होगा तभी तो आपको आवाज मार रही होगी, आप ऐसे क्यों बोलते हो? तू जा, तू कर ले काम। तुझे तो आदत है ना सबके काम करने की, पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं। जा कर ले। मैं तो जाऊंगी, मेरे लिए पहले माँ बाप है पढ़ाई से पहले। माँ, बुलाया था? हाँ बेटे, चाय बनाने आई थी लेकिन चक्कर से आने लगे एकदम। मेरी हिम्मत नहीं हो रही चाय बनाने की। अरे आप बैठो, आराम करो, मैं बना के लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। बेटा मैं जरा बाजार से सब्जी ले आऊं, घर में सब्जी नहीं है। तो पापा ले आओ, उसमें बताने वाली कौन सी बात है? बेटा आप लोग पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा आपको बता दूं, फिर बाद में आप ये सोचोगे कि पापा पता नहीं किधर चले गए। हाँ तो ले आओ, आप ले आओ। अरे पापा रुको, आपकी तबीयत खराब है, आप घर में बैठो, मैं लेके आती हूँ, कोई लाओ। नहीं बेटा, कोई नहीं, मैं ले आऊंगा। इतनी भी तबीयत खराब नहीं बेटा अरे मेरी। कोई नहीं पापा, आपकी तबीयत खराब है, लाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं दिखती क्या? यूपीएससी का एग्जाम है, कोई 6 क्लास के पेपर नहीं है तेरे। अगर पढ़ेगी नहीं ना, जिंदगी भर सब्जी लाएगी, सब्जी बनाएगी और झाड़ू पोछा में रह जाएगी। क्या हो गया तुझे? मैं दिन रात समझाते समझाते थक गई हूँ, पर इसकी समझ में नहीं आता। और पापा आप भी, आपको उसके करियर की चिंता नहीं है क्या? बेटा माँ बाप को तो सबसे ज्यादा करियर की चिंता होती है बच्चों की, पर इसमें मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ बच्ची को। आप हर वक्त इसे टोकते रहते हैं और ये आपके पीछे घूमती रहती है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ये इन्हीं कामों में रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी ये। बेटा माँ बाप, कौन से माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का करियर खराब हो? अब वो इतनी मदद करती है इस उम्र में हमारी, तो इसमें बुराई क्या है बेटे? फिलहाल तो वो माँ बाप मुझे आप नजर आ रहे हैं, जो बच्चों को ना आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। बेटा वो इतनी मेहनत करती है, मैं इसको कुछ कह ही नहीं सकता उसको। बहुत मेहनत करती है। बस दीदी, आप तो बस खामू खाए ना गुस्सा करती रहो। मम्मी पापा की मदद करने में कौन सी बुराई है? कर मदद, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रही हूँ सारे मोहल्ले की मदद कर दे तू। अरे मम्मी पापा कहीं भाग नहीं रहे, यही रहेंगे। 1 महीने बाद भी कर सकती है मदद तू। बस दीदी, अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। महिमा, तुझे क्या हो गया यार आजकल? ना तो तू बात करती मुझसे, ना तू मुझे याद करती, ना कॉल करती। क्या चल रहा है ये? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 1 महीने तक, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता, ना तो तुम मुझे कॉल करोगे और ना मुझे मैसेज करोगे। 1 महीने? 1 महीने में पता कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। अरे जानती हूँ 1 महीने में 30 दिन होते हैं, पेपर भी एक ही बार होता है। जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, सब उसके पीछे घूमते हैं, वरना कोई नहीं पूछता उसको। तुम भी नहीं पूछोगे मुझे। कैसी बात कर रही है महिमा तू? मैं तुझे क्यों नहीं पूछूंगा? मैं तो तुझे अब भी पूछ रहा हूँ, लेकिन तू ही नहीं मुझे पूछ रही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, प्लीज। अरे मैं कौन सा तुझे डिस्टर्ब करता हूँ?
5 मिनट तू ढंग से बात नहीं करती मेरे से, हैं? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुझे? मेरे पास ना अभी 5 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं है, तुम ना जाओ। यार देख, अभी तो तूने तरक्की की सीढ़ियां भी नहीं छुई, तो अभी से ही मुझे पहचान नहीं रही। बॉयफ्रेंड हूँ मैं तेरा। वो बाद में देखेंगे ना, इस टाइम तरक्की ज्यादा जरूरी है, मेरा पेपर ज्यादा जरूरी है, उसके बाद देखूंगी तुम्हारा क्या करना है। हाँ, उसके बाद तो तू जरूर देखेगी मुझे, अभी तो तू देख नहीं रही है। यार नहीं रह सकता मैं तेरे बिना, बात समझ। मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। तुमने एक और बार कहा ना, तो आइंदा मैं तुम्हें कॉल क्या मैसेज क्या कुछ भी नहीं करूंगी, 1 महीने क्या 1 साल बाद भी नहीं करूंगी। तुम जाओ अभी, जाओ। पागल है क्या? अगर 1 महीने बाद मैं मर गया तो? पेपर हो जाने दे, उसके बाद रो लूंगी। निकल यहाँ से, निकल। दिमाग खराब कर रही है। यार सुन तो ले, क्या हो गया इसको? 6 आ गया मेरा। चल, कट गई गोटी, पहली गोटी उड़ा दी मेरे। और मजे में। मेरा 5, 1 2 3 4 5। अब तेरी 4। 4 आया, 1 नंबर से बच गया, 1 नंबर से सिर्फ। 1 2 3 4। अब इस बार मैं तेरी बात कर। अरे बस की नहीं है, रहने दे रहने दे। 1 2 तेरी। ओ मेरा भी आ गया 3, ले फिर से गई तेरी गोटी। 1 2 3 और ये गई तेरी गोटी। क्या चल रहा है ये? घर के काम तक तो ठीक था, अब लूडो खेलने का भी टाइम है तेरे पास, पर पढ़ने का टाइम नहीं है। और तुम्हें पता नहीं इसका एग्जाम है? सॉरी दीदी, गलती से आ गया था मुझे। ठीक है, बाद में मिलेंगे। बाद में क्यों, अभी मिल ले, किताब उठा ले ये। वो तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए खेल रहे थे हम लोग। सारा दिन तेरा माइंड ही फ्रेश नहीं होता, बस पता नहीं करती क्या है। देखो क्या पढ़ रही है तू? नोट्स लिखे तो है। ढंग से पढ़ ले इन्हें। बस बेटा रहने दे, तेरा पेपर है, पढ़ ले थोड़ी देर। माँ, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब है, ऐसे टाइम पे हम आपके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा आपके? और वैसे भी दीदी की तरह थोड़ी ना हूँ मैं। हाँ बेटा, एक तू है जो एक ही आवाज पे दौड़ी चली आती है, और एक महिमा बस किताबों में ही लगी रहती है, उसे कुछ परवाह नहीं हमारी। पापा, हाँ बेटा। खाना खा लो आप। ओहो, खाना तो ठीक है बेटा, तो पढ़ाई वढ़ाई कर ले बेटा। हाँ पापा कर लूंगी, आप बताओ आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए, तो मैं ले लूँगा, आवाज़ दे लूँगा मैं आपको किचन में, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा जाके कमरे में पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वरना तुम्हारी दीदी जो है ना, वो मेरा जीना हराम कर देगी। यही बोलेगी कि सारा दिन इसको काम में लगाए रखते हो, तो काम तुम कुछ करते नहीं घर में बैठ के, इसको बुलाते रहते हो, ये काम करा लो वो काम करा लो, कराते रहते हैं। वो तो मेरा जीना हराम कर देगी बेटा। अगर कुछ 19-20 हो गया तुम्हारे रिजल्ट में, तो बेटा जाओ और जाके बेटा पढ़ाई कर लो, बाकी जो मुझे चाहिएगा मैं खुद भी ले सकता हूँ बेटा, ठीक है बेटा, आप जाके पढ़ाई कर लो। ठीक है पापा। बच्चे कहाँ हैं? छत पर है। आज तो बच्चों का रिजल्ट भी आना था। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चल के देखते हैं बच्चों का रिजल्ट। चलिए। आइए। बच्चों, आज आपका रिजल्ट आना था। पापा बस आने ही वाला है, अभी आया नहीं। कुछ टाइम लग रहा है देखने में। हाँ बस आता ही होगा।
पापा आ गया आ गया आ गया। जल्दी जल्दी देखो बेटा, क्या हुआ हमारे बच्चों का, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा मेरा नंबर नहीं आया। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो रात दिन इतनी पढ़ाई करी है। पापा मैंने तो दिन रात पढ़ाई की है, पता नहीं फिर भी मेरा नंबर कैसे नहीं आया। बेटा अपनी छोटी बहन वंशिका का रिजल्ट भी देख लो। पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने दिन रात पढ़ाई की है, जब मेरा नंबर नहीं आया तो उसका नंबर कहाँ से आ जाएगा? मेरा वैसे दिमाग बहुत खराब है। पापा मैं पास हो गई। देखो दिखा फोन, दिखा बेटा। माँ अरे देखो। वाह बेटा, बधाई हो तुझे। शाबाश बेटे। तेरा नंबर तो सच में आ गया, बधाई हो, पास हो गई तू। लेकिन पापा एक बात समझ नहीं आई, मैंने दिन रात मेहनत करी, पढ़ाई करी, तो पढ़ती भी नहीं थी, फिर इसका नंबर कैसे आ गया और मेरा नंबर कैसे नहीं आया? बेटा पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती जीवन में। पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप की सेवा, माँ बाप का ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरत है। माँ बाप की जो दुआएं इसके साथ थी, शायद माफ़ करना तुम्हारे साथ नहीं थी, क्योंकि तुम दूसरे नेचर की थी, ये दूसरे नेचर की थी। ये अपने सारे काम छोड़ करके सिर्फ हम दोनों की सेवा करती है, इसलिए इसको शायद हमारी दुआएं लगी हैं, हमारा प्यार इसके साथ काम आया। और जो थोड़ी सी कमी आपको रही है ना बेटा, वो सिर्फ आपकी यही कमी रही है। आप ठीक कह रहे हैं पापा, सारी गलती मेरी ही थी। मैंने आप दोनों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये भूल गई थी कि माँ बाप का आशीर्वाद भी तो ज़रूरी है। लेकिन मैं इस बार इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगी, मेहनत से पढ़ाई भी करूंगी और आप दोनों का ख्याल भी रखूंगी। शायद तब आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा और मैं पास हो जाऊं। आशीर्वाद तो हमारा तेरे साथ आज भी है बेटा, लेकिन सिर्फ ये होता है कि आप पढ़ाई के चक्कर में हमें भूल गए थे। उसने पढ़ाई के साथ साथ हमारा ध्यान जी जान से ध्यान रखा है। देखो बेटा, तुम इसे धमकाती भी थी, लेकिन फिर भी वंशिका ने हमारी सेवा करना नहीं छोड़ा। शायद दिल से हम इसे दुआ देते थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप अगले एग्ज़ाम में और मेहनत करना। हमारा प्यार, हमारी दुआएं हमारे आपके साथ रहेंगी। ठीक है बेटा, अपनी छोटी बहन के पास होने की खुशी में चलो कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है बेटा, और आगे से खूब मेहनत करना बेटा। हाँ निकेत, भाई आता हूँ मैं कल तेरे पास, अभी बाहर हूँ। विवेक, ठीक है, विवेक, करता हूँ तुझे कॉल। हाँ विवेक, सॉरी, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए सॉरी महिमा? तुमने तो कोई गलती की नहीं। गलती की है और उस गलती का पछतावा भी है। सॉरी, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब फेल हो गई तो मैं याद आ गया है। अगर महिमा तू पास हो जाती तो फिर तो तू मुझे भूल ही जाती। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब तो मैं अपने पेपर की वजह से कर रही थी। मैंने पढ़ाई को इतना सीरियस ले लिया, जिंदगी की बाकी चीजें भूल गई। ये भूल गई कि माँ बाप का आशीर्वाद जरूरी है, दोस्त का साथ रहना जरूरी है। महिमा तुझे पता है पढ़ाई मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुझे भी प्यार भी करता था। अब नहीं करता यार मैं। 1 महीने से तड़फा मैं तेरे लिए, तू मुझे उस दिन छोड़ के चली गई। एक मौका नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल से तुझे निकाला है। मैं फिर से नहीं चाहता कि फिर से तू मुझे धोखा दे और फिर मुझे छोड़ के जाए। ठीक है, जय राम जी की। विवेक, विवेक,